अब ये भैया कह रहे हैं कि आपको वक्फ बोर्ड से कुछ लाभ मिला है, तो वक्फ बोर्ड को संशोधन होना चाहिए। होना चाहिए मगर गरीब को मिलना चाहिए। वही बात मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं जिसके पास नहीं है कुछ उसको तो मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब जितना मिलना चाहिए कि भाई घर तो ये जो बोर्ड बना हुआ है तो इस वक्त बोर्ड में जो मदरसे हैं यानी ये जो यतीम बच्चे हैं या फिर मस्जिद के जो इमाम हैं, जो कुछ मस्जिदें वक्त बोर्ड में आती हैं, तो वो जैसे इमाम की सैलरी हुई, मुतवल्ली की सैलरी हुई, मुअज्जिन की सैलरी हुई, बहुत सारे ऐसे उसमें पोस्ट होते हैं, तो वो सैलरी वगैरह जो भी है वो जो पैसा आता है उसी वक्त बोर्ड से वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, वो देते हैं। पूरी दुनिया भारत आज कहाँ कर रहे हैं मोदी जी? विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कभी मस्जिद की बात करने लगेंगे तो कभी ये वक्फ बोर्ड की बात करने लगेंगे, कभी मंदिर मस्जिद की बात। आप जिस गोरखपुर शहर में हैं यहाँ, अरे वो जमीन ले वो सरकार की जमीन है, सरकार को जानी चाहिए। नहीं, सरकार की जमीन कहाँ ले रही है? वो दावा तो किसी और के घर पे कर रही है। वो तो जहाँ वो दावा कर रही है, दावा से क्या मतलब है? जो जमीन जिसकी है उसको। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? हम वक्त बोर्ड और नहीं जानते। हम यदि वक्फ बोर्ड की जमीनें पर भारत सरकार का अधिकार हो तो उन जमीनों का देश हित में उपयोग होगा, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उसको मुसलमानों के लिए दे करके, और उन मुसलमानों में भी जो गरीब मुसलमान हैं उनका क्या विकास हुआ? उनका 60 साल में जिस तरीके से देश में। क्या नाम पड़ेगा भैया? राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम पड़ेगा मेरा। कैसे देखते हैं भैया, संसद में बिल को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि संसद में जो है बिल नहीं पास होना चाहिए, वक्फ बोर्ड का संशोधन जो किया करने की बात चल रही है, क्या संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल संशोधन हो चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, देश सदन से चलता है। जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिस पर वो दावा कर रहे हैं, अगर दूसरी पार्टी या दूसरा व्यक्ति उसको कहे कि उसका जांच होना चाहिए, तो जांच कहाँ होगा? हाई कोर्ट में होगा कि उनके कोर्ट में होगा? यह आवश्यकता से अधिक कांग्रेस ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति किया और मुस्लिमों को सिर्फ एक वोट बैंक बना करके बेहद आवश्यकता से अधिक छूट अगर किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को दिया। आज यही कांग्रेस और यही विरोधी दल जब सीए सिटीजन अमेंडमेंट बिल जब आया था तब कह रहे थे कि नागरिकता चली जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार बंधु, आज भारत के किसी भी मुसलमान का क्या नागरिकता चली गई? नहीं। विरोध कौन कर रहा है और उनको विरोध करने के पीछे उनका कारण क्या है, मकसद क्या है? यह चुनाव दर चुनाव उजागर होता चला जा रहा है। मुसलमान शिक्षित कैसे हो रहा है, मुसलमान को अच्छी एजुकेशन कैसे मिल जा रही है, मुसलमान अच्छा इलाज कैसे कराने लगा, यह बात विपक्ष को पच नहीं रही। 60 सालों में कांग्रेस ने या उनके सहयोगी दलों ने मुसलमान के उत्थान के लिए क्या किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और तो भैया बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड उन्हीं के लिए, उत्थान के लिए तीसरे नंबर की व्यवस्था बन गई है, अब इससे बढ़ के क्या लेंगे आप? उनके शासन में ये चमचमाती सड़कें और आवास सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर मिल रहा है तो क्या उसमें भेदभाव हो रहा है? क्या उसमें जातीय समीकरण देख करके या रिलीजन को देख करके सुविधाएं दी जा रही है सरकार में? हमको तो नहीं लग रहा कि भारत का कोई भी नागरिक इस मौजूदा सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। बिना भेदभाव के राष्ट्र हित में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारत का एक एक नागरिक उसको उसका ऋणी है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि वक्फ बोर्ड की जमीनें पर भारत सरकार का अधिकार हो तो उन जमीनों का देश हित में उपयोग होगा, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उसको मुसलमानों के लिए दे करके, और उन मुसलमानों में भी जो गरीब मुसलमान हैं उनका क्या विकास हुआ? उनका 60 साल में जिस तरीके से देश में उनका विकास होना चाहिए, उनको विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए था, क्या कांग्रेस ने उस पर कभी सोचा? अच्छा, वक्फ बोर्ड की जो जमीनी हो तो यूज कैसे होता है, कहाँ यूज किया जाता है? क्या गरीबों को देना चाहिए, या फिर से जो आपने बोला कि क्या गरीबों के हित में हुआ? जैसे वक्फ बोर्ड की जो जमीनें कहा जाता है कोई अल्लाह की जमीनें हैं, वहाँ पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो फिर गरीबों को देने की कहाँ से बात आ गई? अब वो अल्लाह की जमीनें मतलब वो चाह क्या रहे हैं? लोकतांत्रिक देश में सरिया से देश चले, यही तो उनकी सोच है, यही उनका जो ये जघन्य मानसिकता है, ये जो रूढ़वादी परंपरा है, वो उनके दिमाग में घर कर गई और इसी का लाभ कांग्रेस ने चुनाव दर चुनाव उठाया है। और वही फिर चाह रहे हैं कि जैसे देश विकास की ओर जिस तरीके से अग्रसर है, पूरी दुनिया भारत आज कहाँ कर रहे हैं मोदी जी? विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कभी मस्जिद की बात करने लगेंगे तो कभी ये वक्फ बोर्ड की बात करने लगेंगे, कभी मंदिर मस्जिद की बात। आप जिस गोरखपुर शहर में हैं, यहाँ एम्स, क्या आपको विकास नहीं दिख रहा है? क्या फर्टिलाइजर विकास नहीं है? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लिंक जो गोरखपुर हाईवे है और 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी, यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लिए क्या किए हैं बीजेपी ने? क्या रोड पर केवल हिंदू चलते हैं क्या? अस्पताल में केवल हिंदू जाते हैं क्या? क्या एजुकेशन जो यहाँ गोरखपुर में 2-2, 3-3 विश्वविद्यालय चल रहे हैं, क्या केवल उसमें हिंदू पढ़ता है क्या? किस नजरिए से देख रहे हैं भाई आप? यह जो मुसलमान शिक्षित हो रहा है, देश के नागरिकों के साथ कदम से कदम मिला करके बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ा, यह पीड़ा कांग्रेस को और उनके दलों को है। अच्छा, एक बात बताइए, काफी विरोध किया जा रहा था अभी जंतर मंतर पे, कह रहे थे लोग कि, अच्छा भैया हम पूछते हैं, काफी विरोध किया जा रहा था
हाँ ठीक है। अभी काफी विरोध किया जा रहा था जंतर मंतर पे, कहा जा रहा था कि वक्फ बोर्ड जो है हमारे हित में नहीं, हमारे हित में होना चाहिए, हम कानून को नहीं, हमारी जमीनें जो है अब छीन ली जाएंगी, हमारे जो पुरखों की जो जमीनें हैं उन चीज़ों को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ जंतर मंतर पे। आप बोल रहे हैं कि सबके लिए बना हुआ, अगर संशोधन हो जाता है जिस हिसाब से गैर मुस्लिम को कहा जा रहा है, हिंदू को कहा जा रहा है उसमें ऐड करने के लिए, जिस हिसाब से दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड की हमारी जमीनें जो है संगम में भी है, तो क्या उस समय दे देगी वक्फ बोर्ड को जमीनें? अगर मुस्लिम अगर हिंदू चले जाते हैं तो क्या? तो इसकी जांच क्या उनके अदालत में होगी क्या? हम हत्या करते हैं तो हमारी जांच हाई कोर्ट में होता है, उसके लिए देश का न्यायालय है। इस बात का पंचायत अगर कहीं होना चाहिए तो हाई कोर्ट उसके लिए ऑथेंटिक जगह है कि उनके नियम जो अगर कहीं भूल किसी सरकार ने कर दिया तो क्या उस पीड़ा को हम लेकर के ढोएंगे जीवन भर? उसमें सुधार की आवश्यकता है। जमीन का मामला है, हम रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके लिए कोर्ट और न्यायालय है कि नहीं है? इस बात पर देश का सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करेगा कि इनका न्यायालय निर्धारित करेगा, जहां उनका ये लोग जो है कि आपसी मतभेद नहीं होगा इससे? अगर ये जो बात की जा रही है काफी वर्षों से चला आ रहा है, व्यक्ति अगर एक 4 व्हीलर लेता है तो उसका कागज और अपने शुभचिंतकों के साथ उसको साझा करता है। उसके अगर उनके पास जमीन है तो देश को बताए ना कि कहां से कौन सा स्रोत है, कौन सा ऐसा कागज है कि वो जमीन उनकी है। कहीं दावा कर देने मात्र से वो जमीन उनकी हो जाएगी क्या? देश लोकतांत्रिक नहीं है क्या? अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा सा 1 मिनट आप सुन लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा बस सुन लीजिए, 1 मिनट आपसे पूछेंगे बस। क्या नाम पड़ेगा आपका? इश्तियाक अहमद खान। आप तो अल्पसंख्यक है, वक्फ बोर्ड को लेकर के काफी घमासान मचा हुआ, क्या वक्फ बोर्ड जो है संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हमेशा समय पे परिवर्तन होता चला आया हर चीज़ का, और कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो सोच समझ के ही कर रही है, लोगों की भलाई के लिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड भैया जो बोल रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है जो जमीनें हैं जो 1 मिनट भैया रुक जाइए, 1 मिनट मैं भैया पूछ लूं। कह रहे हैं वो कि जो गरीब तबके के जो मुस्लिम लोग हैं, वक्फ बोर्ड उनके लिए कभी खड़ा नहीं रहा है, न उनको कभी जमीनें कोई दिया हुआ है, वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए। अब ये तो वक्फ बोर्ड वाले जो मेंबर होते हैं जो उनको चला रहे हैं, अब वो जानते हैं कि वो जो उसमें पैसा आ रहा है वो कहाँ उसको खर्च कर रहे हैं, मदरसे में कितना खर्च कर रहे हैं, मस्जिदों में कितना खर्च कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे कमेटियाँ हैं वो वही लोग बता पाएंगे। अच्छा, वही लोग बता पाएंगे। जैसे इमाम को कितनी सैलरी दे दीजिए, कितनी सैलरी दी जाती है, तो वो वही बताएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप फेवर में हैं कि मतलब होना चाहिए? अल्पसंख्यक समाज क्या सोचता है? आप तो मान लीजिए आप अकेले हैं इस समय, लेकिन अल्पसंख्यक क्या समाज सोच रहा है कि इसमें संशोधन? माइनॉरिटीज में बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, जो लोग इससे वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। अब ये जो पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट का है तो उसका एक बात बताइए, कह रहे हैं लोग कि जो संशोधन अगर हो जाए तो आपसी मतभेद जो है बढ़ जाएगी, हिंदू मुसलमान ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हिंदुस्तान एक गंगा जमुनी तहजीब रहा है और हमेशा रहेगा, और ऐसी कोई भी बात नहीं होगी एक वक्फ बोर्ड को लेके, ठीक है, वक्फ बोर्ड को लेकर। आप किसके तरफ जा रहे हैं? संशोधन होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो लोग हैं मुस्लिमों के लिए के हित में काम नहीं करती, सिर्फ अपने पॉकेट भरने के लिए। जो ऊपर के लोग हैं सिर्फ अपने पॉकेट बेच देते हैं, जमीनें किसी को भी बेच देंगे अपनी मनमानी को। नहीं, ऐसा है, देखिए उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये मतलब जो आप पूछ रहे हैं तो ऐसी चीजें नहीं है। जो वक्फ बोर्ड में जो वक्फ का मतलब होता है कि किसी को दान कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बोर्ड बना हुआ है, तो इस वक्फ बोर्ड में जो मदरसे हैं, यानी ये जो यतीम बच्चे हैं, या फिर मस्जिद के जो इमाम हैं, जो कुछ मस्जिदें वक्फ बोर्ड में आती हैं, तो वो जैसे इमाम की सैलरी हुई, मुतवल्ली की सैलरी हुई, मुअज्जिन की सैलरी हुई, बहुत सारे ऐसे उसमें पोस्ट होते हैं, तो वो सैलरी वगैरह जो भी है, वो जो पैसा आता है उसी वक्फ बोर्ड से वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, वो देते हैं उसी चीज से। भैया कह रहे हैं भैया कि जो वक्फ बोर्ड की जो पैसे आती हैं वो मस्जिदों में फिर अलग जगहों पे जो सैलरी होती है उसी से दी जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो अपराध कर लेते हैं मुस्लिम बच्चे, ठीक बोलिए। मुस्लिम बच्चे जब अपराध कर देते हैं तो उनके मुकदमे की पैरवी कौन करता है? मुझे तो लगता है कि वक्फ बोर्ड के पैसे से उनके मुकदमे की पैरवी होती है। वक्फ बोर्ड को मजबूत करना देश हित में बहुत गलत कदम होगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी यतीम का अगर किसी मुसलमान का भला हुआ है तो बगल में हमारे मुसलमान भाई हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनको वक्फ बोर्ड से कितना लाभ मिला है, क्या नाम पड़ेगा? क्या ये भैया कह रहे हैं कि आपको वक्फ बोर्ड से कुछ लाभ मिला है? तो वक्फ बोर्ड को संशोधन होना चाहिए, होना चाहिए, मगर गरीब को मिलना चाहिए। वही बात मिलना चाहिए, हम भी कहते हैं। जिसके पास नहीं है कुछ, उसको तो मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब जितना मिलना चाहिए कि भाई घर द्वार हो उसका, और जिसको अल्लाह मियाँ दिया हुआ उसको तो कोई जरूरत ही नहीं, और जिसको नहीं है उसको थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए। गरीब आदमी को जो अपना रोजी रोटी कमाए खाए, बस। अच्छा, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए जो गुजारा के लायक हो, जो अपना टांगों पर खड़ा होकर अपना
घर हो छोटा सा, कमाए खाए बस। अच्छा, आप तो ये बेचते हैं, इस बीच जो मोदी गवर्नमेंट चली है 10 सालों से चलती आ रही है, मतलब ये चल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार जो है हिंदू मुस्लिम की है क्या मोदी जी चाहिए योगी जी? हिंदू मुस्लिम ये तो बीच का आदमी सब जो है ना, छोटे बड़े से करते हैं। हाँ, वो बड़े पार्टी कोई नहीं करता है वोट के लिए और अपने खाने के लिए। वो बड़े आदमी कभी नहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम, बस छोटे मोटे आदमी सब वही सब करते हैं, बड़े आदमी कोई नहीं करते। बड़े आदमी करेगा तो फिर तो चलेगा ही नहीं। ये सब छोटे आदमी का काम है करना और बिगाड़ना। अच्छा, बड़े आदमी कोई नहीं बिगाड़ता है। क्या नाम पड़ेगा भैया? अंजनी राय। राय जी, कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के काफी घमासान संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संशोधन हो ना हो उससे तो कोई नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जो बेरोजगारी है उसमें भी तो कोई बिल आना चाहिए। बिल्कुल, बेरोजगारी के लिए भी तो बिल आना चाहिए। हाँ। आदमी एक आदमी को जो है मिनिमम एवरेज 20,000 का है, और वो एक व्यक्ति जो है यहाँ 8 घंटे काम करता है, सुबह 8 बजे निकलता है और रात को जो है 8 बजे आता है, वो पाता कितना है? 11,000 से 12,000 रुपये, यही उसकी सैलरी है। तो वक्त बोर्ड से हमको क्या लेना देना? हमको तो हमारी बेरोजगारी है। कुछ लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड मनमानी कर रही है, हमारी जमीन किसी के भी जमीन का दावा ठोक दे रही है, वो जमीनें ले रही है। अरे वो जमीन ले, वो सरकार की जमीन है, सरकार को जानी चाहिए। नहीं, सरकार की जमीन कहाँ ले रही है? वो दावा तो किसी और के घर पे कर रही है। वो तो जहाँ वो दावा कर रही हो कर रही है, दावा से क्या मतलब है? जो जमीन जिसकी है उसको वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं कि नहीं? हम वक्त बोर्ड और नहीं जानते, हम लोग अपनी बेरोजगारी को जानते हैं। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके।